Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Dulfikar and today I am going to discuss a very basic concept of chemistry, and this lecture is applicable for all the students of class 9th, first year, second year and all those students who are preparing for aptitude test, and that is the topic of oxide. तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑक्साइड्स के बारे में, ऑक्साइड्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स आर एक्चुअली दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को ऑक्साइड कहा जाता है। बाइनरी कंपाउंड्स से मुराद क्या होते हैं? बाई के मतलब होते हैं दो। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिसमें जस्ट दो एलिमेंट्स मौजूद हों और उनमें से एक एलिमेंट लाजमी ऑक्सीजन हो, सो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एन ऑक्साइड। मिसाल के तौर पे जैसे वाटर H2O जब हम लिखते हैं तो वाटर इज एन ऑक्साइड बिकॉज इट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। इन H2O यू कैन सी देयर आर टू एलिमेंट्स एंड वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीजन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन ऑक्साइड। वैसे तो ये हाइड्राइड भी है बिकॉज बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आल्सो नोन एज हाइड्राइड। तो हाइड्राइड भी है और ये ऑक्साइड भी है। इस तरह से अगर हम आपके पास लिखते हैं CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है बिकॉज दो एलिमेंट से मिलकर बना है और इनमें लाजमी चूँकि ऑक्सीजन मौजूद है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एन ऑक्साइड। ये भी हमारे पास एक ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड कहते हैं। अब हम उस ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरियस टाइप्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऑक्साइड को जो बुनियादी तौर पर बच्चों दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं या दो तरह से उसको हम क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑक्साइड्स की। ठीक है, तो पहली क्लासिफिकेशन जो हम ऑक्साइड्स की कर सकते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। ये अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हुए हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑक्साइड की, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं इसको किस लिहाज से? अकॉर्डिंग टू नेचर के लिहाज से, मतलब उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के लिहाज से हम ऑक्साइड्स को क्या कर सकते हैं? हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जब हम अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से जब हम बात करें तो उस लिहाज से हमारे पास ऑक्साइड्स चार तरह के हमारे पास होते हैं। देयर वी हैव फोर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। और इस लिहाज से जो उन ऑक्साइड्स के नेम्स होते हैं तो उनमें से एक हमारे पास होता है सबसे पहले, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसमें होता है दैट इज कॉल्ड पर ऑक्साइड, और थर्ड हमारे पास इसके अंदर होता है दैट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और इस तरह से फोर्थ हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड सब ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर अब इन चारों ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ना, या उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मल ऑक्साइड की बात की जाए तो नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली यही होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। पर ऑक्साइड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है बढ़ के, सुपर ऑक्साइड में और ज़्यादा हो जाती है, -1/2 हो जाती है। और सब ऑक्साइड्स की जब हम बात करें तो सब ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, अच्छा वैसे हम सब ऑक्साइड्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, इसको बहुत रेयरली जो है उसको स्टडी किया जाता है। सब ऑक्साइड्स को रेयरली हम इसको पढ़ते हैं। बस इतना याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव में या प्लस में होती है, दैट इज़ कॉल्ड सब ऑक्साइड। तो चार तरह के हमारे पास ऑक्साइड्स हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें आप देख सकते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, -1/2 और प्लस वैलेंसी अगर आती है। तो नॉर्मल ऑक्साइड्स की जब हम बात करेंगे तो उसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर नॉर्मल ऑक्साइड्स की एग्जांपल की अगर हम बात करें कौन कौन से नॉर्मल ऑक्साइड्स हमारे पास हो सकते हैं, तो जैसे कि 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें जो है वो लिथियम जो है वो एक नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे लिथियम, तो लिथियम जब नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा तो LiO
तो लिथियम की +1 और -2 वैलेंसी आपकी ऑक्सीजन की, तो ये बन जाएगा Li2O। Li2O हमारे पास है, दिस इज लिथियम ऑक्साइड। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, तो डायरेक्ट उसको ऑक्साइड करके हम लिख देते हैं। इस तरह 2A ग्रुप में मैग्नीशियम एक नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, तो ये MgO जब हम कर देंगे तो देखो +2 -2 वैलेंसी यहाँ पर कट आउट हो गई, और ये हमारे पास बन गया कौन सा ऑक्साइड, ये हमारे पास बन गया, हियर वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एटसेट्रा। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा होता है। पर ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? पर ऑक्साइड वो होते हैं जिस पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको दिखता है, ठीक है। अब पर ऑक्साइड के जैसे 1A ग्रुप में सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, जब NaO हम लिखेंगे तो देखो +1 -1, तो वैलेंसी ट्रे चेंज होगी, कुछ भी नहीं आएगा। सो दिस विल बी कॉल्ड सोडियम पर ऑक्साइड, इसको हम सोडियम पर ऑक्साइड कह सकते हैं। इस तरह 2A ग्रुप में बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, बेरियम की +2 वैलेंसी यहाँ -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा BaO2। तो BaO2 हमारे पास, दिस विल बी बेरियम पर ऑक्साइड। इस तरह से अगर हम एक और बड़ा फेमस है H2O2, यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस विल बी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो वैसे स्टूडेंट्स कुछ एक आस्क करते हैं कि सवाल इसमें नॉर्मली इस तरह से हो रहा होता है कि सर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में तो यहाँ पर HO होना चाहिए था इसका फॉर्मूला। वो ये कहते हैं कि बच्चे कहते हैं सर इसका फॉर्मूला तो HO होना चाहिए था। क्यों HO होना चाहिए था? वो कहते हैं सर H और O है ना, तो +1 और -1 इंटरचेंज कर देंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये OH हमारे पास पहले से फिक्स है, इसके लिए हाइड्रोक्साइड आइंस के लिए। तो यहाँ पर हम इसको H2, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो H2O2 हम बना देते हैं। अगर इसमें भी आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो फिर ये सूरत में क्या निकलेगा? -1 ही निकलेगा। जैसे आप देखो हाइड्रोजन की +1 होती है तो 2 की +2 हो गई, प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू ओवरऑल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू -2, ऑक्सीजन इक्वल टू -2/2, तो ऑक्सीजन कितना निकल गया? -1 निकल गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही आपको दिख रहा होता है, ठीक है। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, निकाल कर शो भी इसको हम कर सकते हैं। सुपर ऑक्साइड की बात की जाए तो सुपर ऑक्साइड्स क्या होता है? जिनमें ऑक्सीजन -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम बात करें तो 1A ग्रुप में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम की बात करें KO, तो पोटेशियम +1 और ऑक्सीजन -1/2, तो होना तो K½ O चाहिए होता है, लेकिन K½ O के बजाय हम इसको फिर क्या करते हैं, चूँकि हाफ में तो नहीं आ सकता, स्टोमेट्रिक रूल्स के खिलाफ है, तो इनको हम क्या करते हैं K के हाफ को और ऑक्सीजन के 1 को हम किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये ये 1 हो जाएगा, हाफ 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो KO2 ये हमारे पास बन जाएगा, दैट विल बी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो अब बस आप KO2 में अगर आप निकालना चाहोगे तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर -1/2 ही ऑक्सीजन निकाला होगा, देखो KO2 है ना, ये नीचे ही निकाल लेता हूँ मैं इसमें, देख लें यहाँ पर, तो पोटेशियम +1 है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन इंटू 2 और ओवरऑल 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन इंटू 2 इक्वल टू -1, ऑक्सीजन इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 ही निकली है। सब ऑक्साइड्स की बात करें तो सब ऑक्साइड्स तो क्या होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं, दे आर वेरी रेयर। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, रेयर मतलब कि बहुत नायाब होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं या रेयरली फाउंड होते हैं। जो सब ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं रेयरली मिलते हैं, रेयरली फाउंड होते हैं, रेयरली ये हमारे पास पाए जाते हैं जो सब ऑक्साइड्स होते हैं। इस पर एग्जाम्पल अगर आप याद करो तो बस एक आप याद करते हो C2O3। तो C2O3 जो है वो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट दैट इज़ कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। तो ये कार्बन सब ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो ये 4 तरह के ऑक्साइड्स हमारे पास हो गए, एंड बाय द दे ऑल आर क्लासिफाइड वो हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस लिहाज से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। सेकंड क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग। जब हम नेचर के लिहाज से बात करें बच्चों, तो नेचर के लिहाज से भी जो है वो हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड्स हमारे पास आते हैं। नेचर के लिहाज से भी हमारे पास 4 तरह के ऑक्साइड आते हैं। फर्स्ट हमारे पास कहलाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, जिनका एसिडिक नेचर होता है। थर्ड हमारे पास होते हैं दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और चौथे हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास है दिस विल बी कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या है कि हम किस तरह से बताएं कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। बड़ा सिंपल से लॉजिक्स हैं और बहुत बेसिक की केमिस्ट्री की एक बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे भाई? तो मेटेलिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स को हम ये भी कह सकते हैं कि दे ऑल आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, मतलब वो ऑक्साइड्स जो मेटल से मिलकर बनेंगे ना, याद रखना कि वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, all those oxides which are made up of metal. All those oxides so which are made up of metal, they are known as metallic oxides. उनको हम metallic oxides कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी मेटल ले लें, जैसे मैग्नीशियम ले लें, ठीक है, जैसे हम कोई भी मेटल ले लें, लेट्स से कि मैग्नीशियम ले लें, तो Mg, तो मैग्नीशियम को जो ऑक्साइड है MgO है। अब हम इसको बेसिक ऑक्साइड किस वजह से कह रहे हैं? इसको बेसिक ऑक्साइड कहने की वजह ये है कि व्हेन एवर वी डिज़ोल्व इट इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास एक बेस आएगा। दैट्स वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। तो हर वो ऑक्साइड जो मेटल की वजह से बन रहा होता है उसको हम मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ये MgO है, इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करो तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं इट इज़ अ बेस। इस तरह कैल्शियम का ऑक्साइड, ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है। क्यों बेसिक है? बिकॉज जब आप उसको वाटर में ऐड करोगे तो दिस विल बी फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होता है? मेटल के ऑक्साइड्स, जो मेटल जब भी किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फिर वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं? अब आप इसको बेसिक ऑक्साइड अगर आप समझ गए तो एसिडिक एसिड ऑक्साइड आप इसी तरह समझ सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, मतलब हर वो ऑक्साइड जिसमें कोई, हर वो ऑक्सीजन का बाइंडरी कंपाउंड जिसमें कोई नॉन मेटल अटैच हो, उसको हम लोग जो है वो एसिडिक ऑक्साइड कह सकते हैं। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड से मुराद, जैसे कि आप CO2 ले लो, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। इस तरह SO2 ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों इनको एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं? बिकॉज जब आप उसको वाटर पे ऐड करोगे तो आपको एसिड मिलेगा। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ऐड होता है तो आपको H2CO3 मिलता है। ठीक है, तो ये एक एसिड है हमारे पास। ठीक है, एंड दिस एसिड विल बी कॉल्ड, इस एसिड को कहा जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड है। और जब SO2 को वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये बनाएगा H2SO3। तो ये एक एसिड है, दिस विल बी कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। तो उसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। तो नॉट सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज वो H2SO4 होता है। तो ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं भाई? एम्फोटेरिक मतलब डुअल नेचर। डुअल नेचर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फ का मतलब होता है डुअल नेचर। AMPH एम्फ के मतलब क्या होते हैं? इसके मतलब होता है डुअल नेचर। जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा एम्फीबियंस के बारे में, फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन बिकॉज वो लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो एम्फ के मतलब होता है डुअल नेचर। हर वो चीज़ जिसका डुअल कैरेक्टरिस्टिक हो, जिसमें दोहरी खसूसियात हो, उसके साथ हम एम्फ लगाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो डुअल नेचर रखे, डुअल नेचर से मुराद के वो बेसिक भी हो, बेसिक नेचर भी रखे और एसिडिक नेचर भी रखे, इसको अलग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, जिंक और एल्यूमिनियम, जो क्या करते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अब तो उसमें हमारे पास एग्जांपल क्या हो जाएगी बेसिक ऑक्साइड में? जिंक ऑक्साइड और इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की -2 वैलेंसी है, वैलेंसी इंटरचेंज होगी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब इसे कैसे साबित होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कहते हैं कि इनका हम चाहे वाटर से रिएक्शन करा दें, चाहे हम चाहे हम एसिड से रिएक्शन करा दें, चाहे हम बेस से रिएक्शन करा दें, दोनों सूरतों में ये सॉल्ट और वाटर देते हैं। इसका मतलब कि दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसिडिक भी है बेसिक, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, ठीक। इसका अगर हम रिएक्शन करा देते हैं किसी एसिड से, जैसे HCl से करा दें, तो ZnCl2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। ZnCl2 एक सॉल्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले पोजीशन पर ZnO का कौन सा बिहेवियर शो हुआ? बेसिक बिहेवियर शो हुआ, चूँकि एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। इसी ZnO को अगर हम रिएक्शन करा देंगे NaOH किसी बेस के साथ,
तो ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस वाटर। तो ये एक सॉल्ट है, दिस इज़ कॉल्ड सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो नेचर आपके पास इसका साबित हुआ जिंक का, वो कैसा नेचर साबित हुआ यहाँ पर इसका एसिडिक, कि बेस के साथ रिएक्शन करके भी ये सॉल्ट और वाटर ही बना रहे हैं। तो इसका एसिडिक बेसिक दोनों नेचर है। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें Al2O3, जब आप इसको एसिड में जाकर ऐड करोगे तो सॉल्ट बनेगा AlCl3 और वाटर बनेगा। यहाँ पर इसका सेम वही के बेसिक नेचर शो हुआ। यही अगर आप Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH में डिज़ोल्व कर दो तो क्या होगा, इसका ये एज आ फिर क्या करेगा, एज एन एसिड बिहेव करेगा और NaAlO2 एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये दो हैं, सिर्फ याद रखना है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब सिंपल न्यूट्रल हो, मतलब जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दो ना तो एसिडिक हो नॉर बेसिक और ना ही बेसिक हो, वो हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इस तरह NO है, NO को हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। वाटर है H2O, ये हमारे पास एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ना एसिडिक ना बेसिक होता है। इस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आपने देखा कि हम जो है वो ऑक्साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि ऑक्साइड्स को एज आ ऑक्सीडेशन स्टेट हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, और अकॉर्डिंग टू नेचर हम इसको चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा बेसिक लेक्चर है जो क्लास 9th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन के जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन सब के लिए ऑक्साइड्स का कॉन्सेप्ट एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, बातें मेरी समझ में आई हैं, तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है आप तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने टीचर सन सिंह जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।